जो सेवा है वो करना पड़ेगा, सेवा से ही कल्याण है। ठीक है, तो अभी स्मरण है कुछ पिछले सेशन में क्या सुना था, इसीलिए सब मिटा दिया, ये देख देख के बोल देते सब। और कोई जो समराइज कर सके कि अभी तक हमने क्या सीखा है? हाँ, उसके बाद हमने शुरुआत किया था कि जुगाली वर्ड से शुरुआत किया था कि गाय का एग्जाम्पल देते हैं कि वो गाय खाने के टाइम पे खा लेती है और बाद में उसका जुगाली करती है। तो यहाँ से जो भी सीख रहे हैं उसका चिंतन करो, उसका पठन करो, तो आपको आगे का पूरा तरीके मिलेगा। हमने किया अर्जुन विषाद योग के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले तो ग्रेविटी एंड रिलेवेंस ऑफ दी फर्स्ट अध्याय में क्या है वो। जनरली जो गीता पढ़ रहे हैं उनको ऐसा लगता है फर्स्ट जो अध्याय है वो खाली कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए है और बाद में इम्पोर्टेंस आता है। बट हमने ये समझा कि ये कितना जरूरी है, वहाँ से ही हम लोग उसका पूरा साथ ले पाएंगे। अर्जुन का स्टेट ऑफ माइंड बिफोर सीइंग द अपोनेंट आर्मी, उससे पहले वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, जीतने की बात कर रहे थे और वो सब हमने देखा। और बाद में उनके कैसे देखिए कैसे डिप्रेशन जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, डिप्रेशन क्या रहा। ठीक है, एक हमने वर्ड देखा पूरा केश कि उन्होंने अपनी स्लीप के ऊपर कैसे जीत। लोगों को दिक्कत है ना भाई, नींद बहुत आती है, तो उसका सॉल्यूशन है भगवत गीता में। जी जी। एंड देन उसके बाद में आईज आर द गेट ऑफ इल्यूजन, हमने देखा कि हमारा जो भी मोह है वो जनरली दृष्टि से उत्पन्न होता है। हमने देखा 3 तरह के मोह है इसमें क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र का मोह के बारे में बात किया, दुर्योधन के मोह के बारे में बात किया, अर्जुना के मोह के बारे में बात किया और पर्टिकुलरली डिस्कस किया था कि अर्जुना और दुर्योधन के मोह में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस। एंड फाइनली डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन जो हम आज कवर करेंगे। ओके, वेरी नाइस। तो ये प्रभु के लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र से उनका अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, बार बार चर्निंग, बार बार रिवीजन। कोई भी मिले उसको एक्सप्लेन करो, उससे हमारा भी रिवीजन हो जाएगा और सामने वाले का भी इंटरेस्ट आ जाएगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे किसी को भी भगवत गीता क्लिक कर सकती है। जब मैं नया नया जुड़ा था इस्कॉन में, तो मैं भगवत गीता के कुछ सेशंस जो है यूट्यूब पे इस्कॉन के, वो सुनता रहता था। तो एक बार मेरी ऑफिस में एक अकाउंटेंट आके बैठे हुए थे, तो मैं कोई सेशन देख रहा था और वो अपने लैपटॉप में ऑनलाइन किसी के साथ वर्क कर रहे थे। अपनी फैक्ट्री पे कुछ उनको सबमिट करना था रिपोर्ट। तो जनरली क्या है, कोई आता है तो हम वो सब स्टार्ट नहीं रखेंगे, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे तो मैंने गीता कंटिन्यू किया, मैं सुन रहा था। उसके बाद उनका कंप्लीट हो गया, बाद में मैंने पॉज किया। बोले सर इसको चलने दीजिए ना, और वो पॉइंट कौन सा था वो बीच में एक आया, वो मुझे थोड़ा समझाइए। उस दिन से वो भक्ति में जुड़ा और आज की डेट में 8 माला रेगुलर करता है। तो क्या हुआ, सिर्फ एक भगवत गीता का पाठ उसने सुना, वो भी समराइज फॉर्म में, तो उसकी सुकृति जागृत हो गई। तो कौन सी लाइन से किसकी लाइफ में परिवर्तन आने वाला है वो हमको नहीं पता है। हमारा काम क्या है, जो सीखा है उसको बांटना है, दैट्स इट। अभी हम रुके थे कि भाई अर्जुन जो है अपने बंधुओं को देख के विषाद में आ गए, शोक में आ गए पूरी तरह से। और भगवान पूछ सकते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम इतने शोक में क्यों हो, तुमको कैसे लगता है कि तुम शोक में हो, तुम्हें क्या दिक्कत क्या है। तो अर्जुन अपनी शरीर की और मन की अवस्था का निरूपण करेंगे
कि भाई शरीर में मुझे क्या लक्षण दिख रहे हैं और मन पे मेरे क्या प्रभाव है। ये बेसिकली सभी जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स है। अभी डिप्रेशन जो वर्ड है ना बहुत कॉमन हो चुका है। लोग बोलते हैं ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या है उसको 5000 साल पहले भगवत गीता में ऑलरेडी अकोमोडेट किया हुआ है। तो पहला लक्षण अर्जुन ने क्या बताया 1.28 में, सिदंति मम गात्राणि। गात्राणि मतलब अंग, वो कैसे हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, शिथिल हो गए हैं, स्तब्ध। कई बार हम देखते हैं ना कि किसी के साथ अगर सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो लोग स्तब्ध हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। मूवीज में हम देखते हैं कि बॉर्डर पे सैनिक फाइट कर रहे हैं और उन्हीं के सामने किसी और सैनिकों को मारा जा रहा है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं बाद में कई बार, क्योंकि अपने दोस्तों को सामने ही मार रहे हैं तो वो रिएक्ट नहीं कर पाते कोई भी। हमने मूवीज में ऐसे सीन देखे हैं। रियल लाइफ में भी कई बार किसी के परिजन की मृत्यु हो जाती है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। तो सिदंति मम गात्राणि, अंग शिथिल हो जाना। उसके बाद सेकंड क्या है, मुखम च परिश्रुष्यति। मुखम च परिश्रुष्यति मतलब मुख सूख जाना। अभी ये नया है, ये हमने नहीं सुना है कभी कि मुख कैसे सूख जाता है। देखो जब इसके बारे में मैंने सर्च किया तो इसमें मुख क्यों सूख जाता है उसके बारे में गूगल क्या बोलता है, Drying of mouth can happen when salivary glands in your mouth do not produce enough saliva. जो अंदर salivary glands है वो saliva प्रोड्यूस नहीं करती है, जो लाड़ बोलते हैं, लाड़ अंदर जनरेट नहीं होती है। This is often the result of dehydration. ये dehydration की वजह से हो जाता है। This means you do not have enough fluid. अंदर फ्लूइड नहीं है, लिक्विड नहीं है आपकी बॉडी में ये सलाइवा को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट इसका रीज़न क्या बताया, इट्स ऑल्सो कॉमन फॉर माउथ टू बिकम ड्राई इफ यू आर फीलिंग एंजियस और नर्वस। अगर आप एक्साइटेड हो, एंजाइटी में हो, चिंतातुर हो, नर्वस हो तो भी आपका मुख सूख जाएगा। जो चीज़ मेडिकल साइंस को काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद में पता चली कि कोई आदमी नर्वस होता है तब उसका मुख सूख जाता है, ये हमारी भगवत गीता में पहले से लिखा हुआ है। तो इसीलिए भगवत गीता को कल्पवृक्ष कहा जाता है। जो माइंडसेट से पढ़ेगा उसको सब मिलेगा। बिजनेस माइंडसेट से पढ़ेगा तो बिजनेस के प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे। मेडिकल स्टूडेंट है तो मेडिकल स्टूडेंट्स को भी इसमें से हिंट्स मिलेगा। अभी डिप्रेशन के जो लक्षण हैं वो मेडिकल का स्टूडेंट पढ़ेगा, साइकियाट्रिस्ट पढ़ेगा, तो जब भी किसी को मिलेगा ना वो तुरंत पकड़ लेगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। कुछ ही दिन पहले, दिन नहीं वीक्स पहले, मेरे क्लाइंट है वो आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है मेरे लिए। क्या हो गया, बोले मेरे मुंह में जो है ना वो लाड़ नहीं बन रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल जो दूसरों की लाड़ जो होती है ना, जो जिसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं वो लोग, उसको अंदर इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने उनको क्या पूछा, कोई टेंशन है क्या, कोई प्रॉब्लम है? तो बोले आपको कैसे पता चला? मतलब भगवत गीता में लिखा है मुखम च परिशुष्यति। ऐसे आराम से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसे अभी का एक एग्जांपल दूं, एक वीक पहले का, तो मेरे पास जो है वो लिम्बायत के 3 डॉक्टर्स आते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अभी 2 आए, एक नहीं आया। मैंने बोला वो रफीक भाई क्यों नहीं आए? वो बोले वो उसका छोड़ो ना, बोलो
आउट ऑफ दी वे चले गए थे, बहुत प्रॉब्लम में है। मतलब क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? लड़की वाला प्रॉब्लम है या सट्टे बाजार वाला प्रॉब्लम है? आपको कैसे पता चला? लड़की वाला प्रॉब्लम है। किसी लड़की में फंसा था वो, और उसने केस वेस करने का इसको धमकी दिया, तो बाद में ये जगह छोड़ के ही चला गया गांव। कितना परेशान किया उसने। तो उन्होंने बोला कि आपको पता कैसे चला? मतलब शास्त्रों से। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई व्यक्ति के घर में कलयुग तभी घुस पाएगा, द्युतम पानम स्त्रिय सुनम। 4 ही रास्ते हैं अंदर आने के। द्युतम मतलब सट्टा जुगार, पानम नशाखोरी, स्त्रिय अवैध स्त्री संग, और सुनम नॉनवेज खाएगा। 4 ही रास्ते हैं। और डॉक्टर है, तो डॉक्टर का चांसेस है कि या तो पैसा जो आएगा वो सट्टे में लगाएगा बैठा बैठा, या पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। 2 ही रास्ते हैं। मतलब शास्त्र हमारे जो है ना वो बहुत प्रैक्टिकल है। द्युतम पानम स्त्रिय सुना, जो प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं ना इस्कॉन में, कि जुगाड़ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, और नॉनवेज नहीं खाना है। कितने बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन कितने इफेक्टिव है। देखो, ज़्यादातर आप जगत में देखेंगे ना तो ये 4 कारण से ही लोग फंसे। वो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को भी देख के पता चल जाएगा ये 4 में से किसी एक में ही फंसा होगा, और कोई है ही नहीं। तो मुखम च परिशुष्यति, थर्ड क्या है? वेपुथ च शरीर में 1.29, शरीर में क्या हो रहा है? उनको कंपन हो रहा है। आपने लोगों को देखा है ऐसे पैर हिलाते हुए? कब हिलाते हैं वो? नर्वस होते हैं तब। वो फ्री नहीं होते हैं तब भी कुछ सोच रहे होते हैं, और उनको वो चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो, और किसी के साथ बैठे हैं और उसकी बातों से इसको टेंशन आ रहा है, तब भी शरीर में कंपन हो रहा है। आपने देखा है किसी की फाइट हो रही है तो बोलते बोलते उसके होठ जो है वो लड़खड़ाते हैं, फड़फड़ाते हैं। नॉर्मली जैसा बोलता है वैसा नहीं बोल पाता है। क्यों भाई? एंजाइटी। किसी के साथ लड़ाई हो रही है और उसके होठ जो है ऐसे मतलब आप समझ जाइए उसको डर लग रहा है आपसे ज़्यादा। ये भय का सिचुएशन है। तो वेपुथ च शरीर में रोम हर्ष च जायते, शरीर के रोम जो है, रोंगटे जो है वो खड़े हो चुके हैं। अभी देखिए ये जो है, ये लक्षण जो है वो भक्ति में भी दिखता है। जब अष्टविकार होंगे तब भी रोंगटे खड़े होंगे, लेकिन अर्जुन के यहाँ पे रोंगटे खड़े होने का कारण क्या है? भय, परिजनों की मृत्यु का भय। गांडीवम संस्कृते च, गांडीव जो है वो हाथ से सरक रहा है। अभी ये कैसे होगा? गांडीव सरक सकता है? जो गांडीव की प्रपंच अगर अर्जुन चढ़ाएंगे और प्रपंच के आवाज से, उसकी ध्वनि से सामने वाले के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वही अर्जुन का गांडीव जो है वो सरक 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 रहा है। ये हो सकता है, प्रैक्टिकली हो सकता है। कोई एग्जांपल है आपके पास? मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र का धुन गाते हैं, और प्राय आपका ये रुचि है, आपका इसमें कोई पकड़ नहीं, मतलब आपका कोई जोड़ नहीं है इसमें। आपके घर पे कभी एक ज्योतिष आए, बहुत पहुंचे हुए विद्वान, उन्होंने आपका हाथ देखा और आपको बोला अभी आपका समय जो है
बहुत विकट है। अभी जब आप कीर्तन करोगे उससे आपके लड़के की आयु जो है उसका क्षय होगा और मृत्यु भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद उसका संकीर्तन कैसा होगा? जो माइक को ऐसे घुमाता था, वो बड़े बड़े आलाप राग निकलते थे, अरे वो अभी निकलेंगे? माइक हाथ में रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसा हो सकता है। गांडीव स्त्रंसते च, उसके बाद त्वकच एव परिदह्यते, उसकी त्वचा जो है वो जल रही है अर्जुन की। देखिए इसमें ऐसा है कि चीता जो है वो जीवित व्यक्ति को, चीता जो है वो मृत व्यक्ति को जलाती है। जिनकी मृत्यु हो गई है उसको हम चिता पे रखते हैं तो उसका संस्कार हो जाता है, देह संस्कार। लेकिन चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को जलाती है। सुना है आपने? तो अर्जुन को जो भय है, जो चिंता है, उसके कारण से उसकी त्वचा जो है उसमें जलन हो रही है। उसके बाद न च शक्नोमि अवस्थातुम, है ना, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, युद्ध क्या करूंगा? अभी खड़ा ना हो पाना ये समझ में आता है। किसी का ऐसा पोजीशन हो सकता है खड़ा ना हो पाना। सपोज वर्ल्ड कप का मैच है, फाइनल, और विराट कोहली उसके पिताजी को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। कभी भी इसके ब्लड की जरूरत पड़ सकती है और इसके ऊपर प्रेशर है कि तुम्हें क्रिकेट भी खेलना है, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए। प्रधानमंत्री का फोन आ गया, क्या बोलेगा ना, बैट हाथ से पकड़ नहीं पा रहा हूं, क्या खेलूंगा मैं, मेरे पिता वेंटिलेटर पे है, कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है मेरे, क्या बैट चलाऊंगा मैं? यही अवस्था जो है अर्जुन की है। सामने मेरे सब परिजन हैं, स्वजन हैं, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं मैं, युद्ध तो क्या ही करूंगा। ठीक है। उसके बाद ये सब शारीरिक अवस्थाएं थी। उसका कारण क्या है? भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन जो है वो भ्रमण कर रहा है, स्थिर नहीं है। गांडीव चलाना है, तीर चलाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, नहीं चाहिए? लग्गी खेली आप लोगों ने, लग्गी खेलने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। ये तो बाण चलाने हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा तो मन भ्रमित हो रहा है कि क्या होगा इनका, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे कुल का क्या होगा। तो मन ही एकाग्र नहीं है तो मैं युद्ध कैसे करूंगा? बिना कंसंट्रेशन के मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। निमित्तानि मतलब ये जो सिग्नल्स है, ये जो संकेत मिल रहे हैं, पश्यामि जो मैं देख पा रहा हूं, वो कैसे है? विपरीतानि च केशव, वो सब विपरीत है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए हमारे शास्त्रों में या हमारी परंपरा में कुछ ऐसे सिग्नल्स के बारे में बात की गई है जिनके आते ही शुभ या अशुभ घटनाओं के बारे में पता चल जाता है ना? जैसे कौवा काव काव कर रहा है, काले बादल जो है मंडरा रहे हैं। अब ये जो कंस का पूरा इवेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। उसके बाद भगवान राम का जब वनवास होने वाला था उससे पहले भी ये जो सिग्नल्स है वो दिखने लग गए थे। तो सिग्नल्स का इम्पोर्टेंस है। हम आज भी मानते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो वहां से नहीं जाना है, वो लोग पत्थर डाल के जाते हैं। ठीक है, तो सिग्नल्स दिखते हैं, लेकिन अर्जुन जो है अपनी शारीरिक और मनोस्थिति को ही ये सिग्नल्स मानने की गलती कर रहे हैं यहाँ पे।
और विपरीतानि च केशव, अर्जुन को लग रहा है कि ये सब जो भी है ये व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो अर्जुन की बात ऐसी है कि सपोज कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जाने वाले हैं और उसको थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है, तो ये बोलेगा वो अपने पेशेंट के रिलेटिव से, यार मुझे जो है ना बहुत नर्वसनेस लग रही है, तो मुझे लगता है ये ऑपरेशन जो है ना फेल ही होगा। ऐसा हो सकता है? उस समय उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जियो कारण से ये नर्वसनेस फील हो रही है, उसको काउंटर किया जाए, उसके ऊपर वर्क किया जाए। उसके ऊपर वर्क करेंगे तो क्या होगा? नर्वसनेस पे कंट्रोल आ जाएगा, हिम्मत मिलेगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, प्रिपरेशन के साथ वो ऑपरेशन में जा पाएगा। ठीक है, अभी भगवान श्री कृष्ण पूछ सकते हैं कि ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? तुम्हें विपरीतानि च केशव, तुम्हें सब विपरीत दिख रहा है, सब अशुभ दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है? तो अर्जुन के जो भी आंसर्स होने वाले हैं वो होंगे अर्जुनास रीजनिंग, वो अपने जो लॉजिक्स है कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए या युद्ध में क्यों नहीं करना चाहता, उसके बारे में वो जो अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो दो कैटेगरी में है। फर्स्ट कैटेगरी, वैसे रीजनिंग को देखेंगे ना तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्राइमरी दो है जिसके भीतर बाकी सब आएंगे। पहला कौन सा है? फियर ऑफ लूजिंग रिलेटिव्स, मतलब स्वजनों की मृत्यु का भय। और दूसरा क्या है? पाप का भय, कि हमको पाप लगेगा, हमको नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। तो मेनली ये दो रीजन है जिसके भीतर बाकी के रीजन आएंगे। तो पहला रीजन जो है स्वजनों की मृत्यु का भय, उसको हम स्टडी करेंगे 1.31 से लेके 1.36, और जो डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे हमने वो थे 1.28 से लेके 1.30 में। ठीक है, ये सभी लक्षण जो है 1.28 से लेके 1.30 में है। अभी हम जाएंगे 1.31 में। वहां पे अर्जुन क्या बोलते हैं? न श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनम आहव, कि मुझे अपने स्वजनों को मारने में कोई कल्याण नहीं दिख रहा है। कृष्ण पूछ सकते हैं कि भाई कैसे नहीं दिख रहा है? अगर ये युद्ध होगा, तुम बाण चलाओगे, इनका वध होगा, तो तुमको लाभ नहीं होने वाला है क्या? तुम्हें धन मिलेगा, राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, मिलेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है कुछ भी कल्याण नहीं होना है, ये सब कल्याण ही तो है। अर्जुन बोलते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च, मुझे राज्य नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? तो इसमें अगर आपको कोई पूछे कि आप पैसा क्यों कमाते हो, अपनी जीवन का इतना अमूल्य समय प्रयास करने में, नौकरी करने में, व्यापार करने में क्यों देते हो, क्यों करते हो ये सब? आप नौकरी, धंधा, व्यापार क्यों करते हो? सुखी होने के लिए। अगर आपको बोल दिया जाए ठीक है आपको जो है 2 टाइम खाना दे दिया जाएगा, तो आप किसके लिए ये सब कार्य करते हो? फैमिली को खुश रखने के लिए। और वही फैमिली का कहीं ना कहीं पे हमारे कार्य से पतन होने वाला है, उनकी मृत्यु होने वाली है, तब भी आप करोगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि अर्जुन की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो
कोई इररिलेवेंट है। आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसने धर्म का पालन किया हो और कुल का द्रोह किया हो और उसकी जो है कीर्ति ध्वस्त हुई हो, परिणाम सही नहीं हुआ हो उसके साथ या बदनाम हुआ हो? ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? नहीं है? नहीं? भीष्म लोग रखते हैं ना, भीष्म नाम। ऐसा कोई नाम है जिसने धर्म का साथ दिया हो फिर भी उसका नाम कोई रखना नहीं चाहता? विभीषण कोई रखता है? देखो उन्होंने क्या किया, रावण का त्याग करके, जो अधर्म का प्रतीक था, भगवान श्री राम का सहयोग दिया, जो साक्षात धर्म थे। लेकिन उसको क्या बोला जाता है? घर का भेदी, है ना? अगर उसने धर्म का साथ दिया है तो अपने बेटे का नाम रखना चाहिए ना विभीषण। रखता है कि कोई रखता है? श्रीलंका की टीम में भी किसी का नाम नहीं है विभीषण। हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट की टीम में भी विभीषण नाम किसी का नहीं आता है। आता है कभी किसी का नाम? नहीं आता है। तो अर्जुन के पास ये इंप्रेशन भी है कि कुल द्रोह का परिणाम जो है वो इतना सही नहीं आता है, उसमें बदनामी ही मिलती है। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना विजय चाहिए, ना सुख चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा क्यों नहीं चाहिए, है? क्यों नहीं चाहिए? तब आपने क्या आंसर दिया? ये सब आप मेहनत किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए। 1.32 भगवान क्या, अर्जुन क्या बोलेंगे? येषाम अर्थे कांक्षितः नो राज्यम भोगा सुखानि च। जिनके लिए, येषाम अर्थे कांक्षितः, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वही नहीं रहेंगे, किम न, उससे क्या लाभ होगा भाई? अगर आपका परिवार नहीं है तो आप इतना परिश्रम करेंगे, इतना प्रयास करेंगे क्या? चुपचाप मंदिर में जुड़ जाएंगे ना, 2 टाइम प्रसाद लेंगे, सेवा करेंगे, बात खत्म। क्या सुबह 8 बजे से जाएंगे, रात को 11 बजे आएंगे? कितनी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि घर में एसी है, लाइट बिल आता है, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल का बिल भरना है, साल में एक बार टूर करनी है, बच्चों की फीस भरनी है, पत्नी के लिए साड़ी लेनी है। खर्चे एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं। तो खर्चा क्यों हो रहा है? आपका अगर टोटल कैलकुलेशन मारेंगे तो अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो ओवरऑल कैलकुलेशन में 90,000 या उससे ज़्यादा आपका खर्च होता होगा परिवार के पीछे। खुद के लिए कितना खर्चा करते हो भाई आप? करते हो? नहीं करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में कहते हैं कि मनुष्य जीवन में बंधन का कारण जो है वो स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है वही है। क्योंकि पहले आकर्षण होगा, विवाह होगा, संतति होगी, बाद में दौड़ो, है कि नहीं? तो जिनके लिए ये सब मुझे चाहिए वही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है इसका? हमसे पूछेंगे तो हम भी यही बोलेंगे परिवार के लिए कमाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूछ सकते हैं कौन है वो लोग जिसके लिए तू कमाना चाहता है? ये भोग चाहिए, तुझे नहीं चाहिए तो 1.33 अर्जुन कहते हैं ये कौन लोग हैं? आचार्य, पितृ, पुत्रो, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, शाला, संबंधी, इन सब के लिए जो है
मुझे ये सब चाहिए, इनके बिना मुझे मजा नहीं आएगा ये भोग करने में। देखो यहाँ पे ससुरा और शाला, कई बार हमको सोच में आता है लेकिन ये ससुर, ये साला शब्द कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया है। 1.33 उसमें वर्ड यूज हुआ है शाला। हम बोलते हैं मेरा साला है ये, तो यहाँ से आया, ठीक है। तो कृष्ण पूछेंगे उसको, ये सबके साथ तुम्हें एंजॉय करना है, तुम उनके सुख के लिए युद्ध नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये लोग तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं, पूरी तैयारी में है कि कैसे ही युद्ध स्टार्ट हो और हम बाढ़ चलाए और इसको खत्म करें। तब क्या करोगे तुम? अर्जुन कहते हैं 1.34 में, एतान हंतुमी इच्छामि, मैं अपने शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अगर वो चलाए फिर भी मैं अपने शस्त्र नहीं चलाऊंगा। नतः अपि मधुसूदन, भले ही वो मुझे मार ही क्यों ना दे, उनके द्वारा मारा जाना मुझे पसंद है, लेकिन मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। उससे आगे बढ़ के भी अर्जुन कहते हैं, आप धन राज्य और सुख की बात करते हैं, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु, अगर उनके वध करने से मुझे पृथ्वी का राज्य तो क्या है, तीनों लोगों का भी राज्य मिलेगा, तीनों लोगों का सुख मिलेगा, तीनों लोगों का आधिपत्य मिलेगा, फिर भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। सोचो उसकी सोच अभी कहाँ तक चली गई। मिलने वाला है नहीं, ये युद्ध करने से अर्जुन को पृथ्वी का ही राज्य मिलने वाला है, लेकिन अर्जुन उपमा क्या दे रहे कि अगर युद्ध करने से तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिलने वाला होगा ना, फिर भी मुझे युद्ध नहीं करना है भाई। ठीक है भगवान, समझ गए आप? क्यों नहीं करना है? का प्रीति शात जनार्दन, इससे हमें क्या प्रसन्नता होने वाली है? क्यों? असली मजा तो सबके साथ है। असली मजा किसके साथ आता है? सबके साथ आता है, इंडिविजुअली मजा नहीं आता है। देखिए यहाँ पे अगर ये पूरा कॉन्टेक्चुअल टर्म्स में देखेंगे हम अर्जुन के रीजनिंग्स के, पहला उसने क्या बोला कि मुझे इसमें कोई कल्याण नहीं दिखता है। भगवान ने बोला क्यों कल्याण नहीं दिखता है? क्योंकि जिसके साथ हमको ये सब एंजॉय करना है वही मरने वाले हैं, उनके साथ युद्ध करना है, तो क्या मतलब है? भगवान बोले लेकिन वो तो तुम्हें मारेंगे, तुम युद्ध नहीं करोगे फिर भी। अर्जुन ने क्या बोला? वो मारेंगे तो भी चलेगा, मैं मर जाऊंगा, वो पसंद करूंगा, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करने वाला, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ये राज्य को छोड़िए, अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए ना तो भी मुझे युद्ध नहीं करना। यहाँ तक अर्जुन ने बता दिया। क्यों बता दिया? इससे हमको कोई प्रसन्नता नहीं होने वाली। देखिए यहाँ पे दो भाव निकलेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो यहाँ से दो भाव निकलेंगे। पहला कि अर्जुन जो है कहीं ना कहीं पे इंद्रिय तृप्ति में ही फंसे हैं। दुर्योधन का इंद्रिय तृप्ति क्या है? उसका लड़ने का कारण क्या है? क्या कारण है उसका? भोग, स्वसुख भोग, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि मुझे अगर ये राज्य मिलेगा तो मैं इसको भोगूंगा। और अर्जुन का युद्ध ना करने का क्या कारण है? कि मैं युद्ध करूंगा, उससे इन लोगों की मृत्यु होगी, तो मैं इन लोगों के साथ भोग नहीं भोग पाऊंगा। प्रभुपाद जी इसको ग्रंथों में लिखते हैं विस्तृत इंद्रिय तृप्ति। कोई अपने खुद के लिए आसक्त हो सकता है, कोई अपने परिवार के लिए आसक्त हो सकता है, कोई अपनी सोसाइटी के लिए आसक्त हो सकता है, कोई अपने रिलेटिव्स के लिए आसक्त हो सकता है, कोई अपने समाज के लिए आसक्त हो सकता है, कोई अपने राज्य के लिए आसक्त हो सकता है, कोई अपने देश के लिए आसक्त हो सकता है, कोई मानव जाति के लिए आसक्त हो सकता है। लेकिन वैष्णव जन जो है ना, वो संपूर्ण सृष्टि के लिए सोचते हैं कि इनका कल्याण कैसे हो, इसीलिए संकीर्तन निकालते हैं
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दुर्योधन जो है वो कहीं ना कहीं पे सीमित भोग में फंसा है और अर्जुन जो है वो विस्तृत भोग में फंसे हैं। दोनों फंसे कहाँ पे है? इंद्रिय तृप्ति में। तो ये एक भाव हो गया। दूसरा भाव क्या है कि अर्जुन के जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं युद्ध ना करने के, देखिए वो इतने मतलब काफी लोग इससे भ्रमित हैं कि अर्जुन को युद्ध नहीं करना था। भगवान कृष्ण ने जो है उसको प्रोवोक किया युद्ध करने के लिए, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? वो लोग ऐसा? क्योंकि उनको हायर विजन नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि भगवान ने अर्जुन से युद्ध क्यों करवाया, इन सब के कल्याण के लिए। क्योंकि अगर युद्ध नहीं करवाते तो ये सब पापमयी क्रियाओं में व्यस्त हो जाते, और पापमयी क्रियाओं में व्यस्त हो जाते तो कंफर्म नरक की टिकट पक्की थी इनकी। इसीलिए धर्म क्षेत्र पे युद्ध करवाया, इनका मृत्यु हुआ और ये सभी के सभी स्वर्ग में गए। तो फर्दर फॉल डाउन से बचाया भगवान ने इनको, और धर्म की स्थापना करनी थी, प्रजाजन का भी कल्याण करना था। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। 2.25 लाख करोड़ साल के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते दुर्योधन जैसे राजा के प्रतिनिधित्व में। तो इनका भी कल्याण देखना था। तो ये भगवान का हायर स्केल विजन था, और हमारे लिए भगवत गीता भी देना था। तो ये भगवान का विजन था, लेकिन जो सीमित बुद्धि वाले हैं ये नहीं देख पाते। तो उससे हमें अगर अल्टरनेट वे में समझना है तो कैसे समझेंगे? उसको ऐसे समझेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस हायर विजन, ऐसे हायर मतलब सुपरविजन, उच्च ध्येय की अनुपस्थिति में अगर हमको किसी की आज्ञा का पालन करना है तो कर देना चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसे हम कई बार परिवारों में देखते हैं कि एक पिता जब अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम्हें कुल देवी के मंदिर आना चाहिए, कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, श्राद्ध कर्मों में भाग लेना चाहिए, रात को दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, या 4 रास्ते पे जो नींबू पड़ा है उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, तो बच्चे क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं, क्या मतलब है इससे? मैं तो करूँगा और नहीं आऊँगा कुल देवी के मंदिर, क्या मतलब है? करते हैं ना, भक्त भी ऐसा करते हैं। मैं कृष्ण के मंदिर जाता हूँ, कुल देवी के मंदिर आने में क्या दिक्कत है? क्यों आऊँ मैं वहाँ पे? अगर पिता बोलेंगे कि कुल देवी के मंदिर आने में क्या दिक्कत है मुझे, हम बोलेंगे हम कृष्ण के पास जाते हैं, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, बाकी जब देवता जो है वो उसके मिनिस्टर्स हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं वहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे नहीं आना है। वक्त भी ऐसे आर्गुमेंट देते हैं। लेकिन अर्जुन के जो पॉइंट्स है उससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हमारे एल्डर्स की, हमारे पेरेंट्स की जो आज्ञा है, जो उनकी बातें हैं, अगर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को हैम्पर नहीं करते हैं, हैम्पर मतलब डिस्टर्ब नहीं करते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को, तो हमें उनकी बात प्रेम से मान लेनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ कर लेंगे और उससे वो प्रसन्न होते हैं तो होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? वहाँ पे क्यों अपना मॉडर्निटी घुसाना है? हमको वहाँ पे ये प्रूव करना है कि या तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, जो भक्त होगा वो, और जो भक्त नहीं होगा वो क्या प्रूव करना चाहेगा, मैं देखो कितना मॉडर्न हूँ, कितना एडवांस हूँ, हमारा कल्चर कितना एडवांस है। ये सब हम नहीं मानते, और दूसरे धर्मों के लोगों के सामने अपने धर्म की निंदा करके उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं,
बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लगता है ना ऐसा। और मार्केट में हम देखते भी हैं ऐसे, सोसाइटीज में भी हमको ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोग नहीं मानते हैं ये सब। अच्छा ये क्या है ये सब श्राद्ध वाद्ध, कुछ नहीं। मैं एक मैरिज में गया था अपने एक मित्र के भाई के, उन्होंने जो ग्रह शांति का जो विधि होता है, पूरा जो संस्कार होता है वही नहीं रखवाया। मैंने बोला ये क्यों नहीं रखवाया? बोले देखो हम भी नहीं मानते इसको, और लड़की वाले से बात किया, उन्होंने भी बोला क्या खर्चा करने का, पंडित को बुलाने का, ये धुआं सब निकालने का, वो भी रेडी थे, हमने कैंसिल कर दिया। 6 महीने में डिवोर्स हो गया। सच में हुआ। मत मानो, इतने एडवांस बनो, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है जो ग्रह शांति करवाएंगे उनका नहीं होगा, लेकिन जो परंपरागत नियम है उसको मानने में दिक्कत क्या है आपको? तो जहाँ पे परिवार की खुशी है और उनकी खुशी, उनके नियम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्टर्ब नहीं करते, तो उनकी बात प्रेम से हमें मान लेनी चाहिए। और दूसरा, अगर सपोज आप सब यंग हैं, आगे जाके आपके परिवार में आपके भाई के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा, क्या करोगे आप? जाने देंगे? क्यों जाने देंगे? ये अर्जुन ने तो फाइट किया है ना प्रॉपर्टी के लिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फाइट? कौन चाहता है कि करना चाहिए और कौन चाहता है नहीं करना चाहिए? उसका मतलब ये है कि आप लोग अर्जुन का भाव पकड़ रहे हो। देखिए नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने फाइट क्यों किया? फॉर हायर रीजन। उनको धर्म की स्थापना करने में भगवान के निमित्त बनना था, भगवान की सहायता करनी थी, इसीलिए उन्होंने युद्ध किया। लेकिन हम कोई ऐसे युद्ध लेके खड़े नहीं है, और ना ही हमारा भाई जो है वो दुर्योधन है, और 2-5 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके वो क्या ही कर लेगा, और हमारे पास आ जाएगा तो हम ही क्या कर लेंगे? उसके चक्कर में पड़ के, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ के हमारा लाइफ जो है उसका अमूल्य समय हम बर्बाद करें, इससे अच्छा क्या है? तो रख ले भाई, ठीक है, ये थोड़ी और मेरी तरफ से भी रख ले। 2 रोटी कमा दूंगा, परिवार का पालन करूंगा और भजन करूंगा। असली मजा भजन में। तो हमें अर्जुन का भाव इस तरह से ग्रहण करना है। इन दी एब्सेंस ऑफ हायर विजन, उच्च ध्येय की अनुपस्थिति में अर्जुन की सभी बातें जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, उसको हमें धारण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पिता बोलेंगे तुम्हें भगवत गीता नहीं पढ़नी है, हम जो संप्रदाय में है वो संप्रदाय में भगवत गीता को हाथ नहीं लगाते, तुम्हें मंदिर नहीं जाना है, भक्तों के साथ में नहीं घूमना है, तू घूम आवारा लड़कों के साथ, चलेगा मुझे, भक्तों के साथ मत घूम, वो लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। उस केस में क्या करोगे आप? बैलेंस कर लेने का। बैलेंस कैसे करेंगे? ऐसे एकदम से नहीं मानने वाली बात नहीं हो, घर से निकाल देंगे, क्या करते? चल निकल यहाँ से, खाना नहीं मिलेगा तुझे आज से। हाँ सिंपल। उनको बोलो ठीक है मंदिर नहीं जाएंगे, घूमने जा रहे हैं हम लोग, आ जाओ मंदिर, ठीक है भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, दोस्त के घर जाके पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आके स्टडी कर लो। वो बोलेंगे जब नहीं करना है तुम्हें, माला में हाथ नहीं डालना है, ठीक है नहीं डालूंगा। जहाँ पे स्टडी करते हो, जहाँ पे जॉब करते हो, वहाँ पे रख के रखो, आधा घंटा वहाँ से लेट निकलो, वहाँ पे जब करके आ जाओ। तो उसको बैलेंस करने का, उनको भी खुश रखो, हमारी भक्ति भी चलने दो। वहाँ पे भी तन के खड़ा नहीं होना है। जब आपके अंदर उनको भक्ति का प्रभाव दिखेगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन दिखेगा, तब वो खुद बोलेंगे ये पता नहीं थोड़ा बदल चुका है, पहले तो करेले की सब्जी खाता ही नहीं था,
अभी तो जो प्लेट में आता है खा लेता है, पहले चिड़चिड़ा रहता था, अभी इतना ज्यादा चिंता नहीं है। वो काम देती हूँ फिर भी करके आ जाता है। ये माता पिता बात करेंगे, पता नहीं वो कैसे इतना सुधर गया है। जब उनको पता चलेगा कि उसका रीजन ये है तो वो धीरे से एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ लोगों के घर में प्याज लहसुन का प्रॉब्लम है। पिछले ही संडे वक्त बता रहे थे कि भाई मुझे प्याज लहसुन छोड़ना है, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं इसमें तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो क्या करूँ तुम। मतलब जिस दिन घर में प्याज लहसुन वाला खाना बनता है उस दिन जो बाखर है वो खा लो, दूध पी लो, मत खाओ, बोलो मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। धीरे धीरे इनको हिंट मिल जाएगी कि जब प्याज लहसुन वाला होता है ना नहीं खाता है, माता है ना बनाएगी बाद में आपके लिए। लड़ो मत उनके साथ, ये क्यों नहीं बनाया, बा ऐसा ही क्यों। आपको क्या करना है, लड़ना नहीं है, सरेंडर कर देना। तो मुझे ये नहीं खाना, मैं बाहर खा लूँगा, या मुझे चावल दे दो, दाल चावल में तो कभी प्याज लहसुन नहीं होता है, वो खा लो। तो सॉल्यूशन हर एक चीज़ का है, हर एक जगह पे अड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज स्वजनों की मृत्यु का वही। अभी वहां पे भगवान अर्जुन को पूछ सकते हैं कि स्वजनों को मारने में दिक्कत क्या है, आगे भी तो तुम लड़ चुके हो सबके साथ ऐसे युद्ध में, और इसमें बुराई क्या है। स्वजनों की हत्या होगी लेकिन तुम तो युद्ध में हो, युद्ध भूमि में हो, तुम कहाँ उनको ऐसे ही मार रहे हो। अगर बॉर्डर पे एक सैनिक खड़ा है और वो बोलता है कि सामने वाले लोगों को मैं क्यों मारूं यार, ये भी इंसान है, इंसान भाई भाई, तो जो कमांडर ऑफ चीफ होगा वो क्या बोलेगा, अरे भाई मारना पड़ेगा, वो नहीं मारेगा तो वो लोग तुझे मार देंगे। तो यहाँ पे अर्जुन का काउंटर आर्गुमेंट क्या है, देखिए 1.36 में, पापम एव आश्रयते अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, कि ऐसे देखो दो विपरीत बात बोलेंगे अभी अर्जुन। पापम एव आश्रयते मतलब पाप लगेगा, किससे पाप लगेगा, अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, ऐसे आताताइयों को मारने पे क्या होगा, पाप लगेगा। अभी ये बात जो है थोड़ी हजम ना होने वाली है, क्योंकि आताताइयों के बारे में शास्त्र कहते हैं किसको आताताई मानना चाहिए, किसको आताताई मानना चाहिए। प्रभुपाद जी ने दिया है, देखो कमेंट्री में 1.36, कौन कौन है, विष देने वाले, घरों में आग लगाने वाले, घातक शास्त्रों से आक्रमण करने वाले, धन संपत्ति लूटने वाले, हमारी जमीन हड़पने वाले, पर स्त्री का अपहरण करने वाले, ऐसे लोगों को आतताई कहा जाता है। और उसके साथ ट्रीटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, उनको तत्काल मृत्यु दंड देना चाहिए। अभी ऐसी कुछ घटनाएं आपने देखी रिसेंटली कहीं पे, कहाँ पे, कोलकाता में और बांग्लादेश में। तो जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ क्या करना चाहिए, तुरंत हत्या कर देनी चाहिए। और देखिए भक्ति का मतलब कायरता नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। भक्ति का मतलब कभी भी कायरता नहीं होता है। परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। अभी मैंने सुना कि बांग्लादेश में जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हिंदू सोसाइटी में आए विध्वंस करने के लिए, तो वो लोग विध्वंस करके चले गए, कुछ लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके चले गए,
उनको लेके चले गए। तो मुझे ये विचार आया कि एक सोसाइटी है सपोज, या एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट है, तो एक सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं मोस्टली? मेल की बात करें तो कितने लोग होते हैं होंगे मेल में? अगर सोसाइटी की बात करें तो मिनिमम 100 लोग होते हैं एक सोसाइटी में। अगर 50-100 मकान भी पकड़ लेना तो हर एक घर में एक व्यक्ति तो मिलेगा आपको, 100 व्यक्ति होंगे। अगर 100 व्यक्ति इकट्ठा हो जाते और उनका प्रतिकार करते तो ये हालत होती नहीं होती ना। लेकिन डर, भय, कभी ये सोचा ही नहीं। उनको लगता है कि हम इनका हत्या करेंगे, इनको पाप लगेगा। एक तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और जिनको ज्ञान है वो भी अहिंसा परमो धर्म को पकड़ के बैठे हैं। ऐसे समय पे अहिंसा रखना वही सबसे बड़ी हिंसा है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। जब भी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति कोई हिंसा करना है, कर रहा है, तो उनका प्रतिकार करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब सोमनाथ पे अटैक किया था मोहम्मद गजनी ने, तो वहां पे इतने पुजारी थे और सबके हाथ में कमंडल था। वहां से कितने लोग आए होंगे? मुगल कितने आए थे यहाँ पे? 2000-5000, ज्यादा तो नहीं आए थे। सबके हाथ में कमंडल था, उठा उठा के मार देते तो वहां पे ही खत्म हो जाते। लेकिन ये लोग घंटी बजा रहे थे यहाँ पे, जप माला में उंगली फेर रहे थे। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या कर बोलते हैं? उसका मतलब क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? क्या मतलब है? भाव क्या होना चाहिए हमारा? जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तब हमारा भाव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या कहते हैं हम भगवान से? सेवा दीजिए, है ना? कि हे राधा कृष्ण, हमें आपकी सेवा में लगाइए। तो ये सेवा नहीं है क्या? भगवान की रक्षा करना सबसे उत्तम सेवा है। भगवान के लिए अपने प्राण दे दो, भगवान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। क्या करेंगे यहाँ पे जी के? भय के साथ जी के भी क्या करोगे बताओ? और उसका मतलब ये नहीं है कि अभी किसी को देख के उसको वहां के वहां पटक देना। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, कट्टर नहीं बनना है हमको। ये प्रोटेक्शन की बात है। इसमें ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी जाति विशेष के प्रति कट्टर बन के घूमें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर किसी के प्रति हम कट्टर हो गए, 24 आवर्स हमारे मन में उसी जाति के बारे में चिंतन चल रहा है, तो उससे क्या होगा पता है? यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। भगवद गीता का दूसरा प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या? मृत्यु के समय आप जो जो भाव में अपना शरीर छोड़ते हो, वैसा ही शरीर आपको दूसरे जीवन में प्राप्त होगा। मुसलमान परिवार में आपका जन्म हो जाएगा भाई, वही संस्कारों के साथ क्या करोगे? तो कट्टर नहीं बनना है, हमेशा वही बातों का चिंतन नहीं रखना है, लेकिन सतर्क जरूर रहना। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, और जो धर्म की रक्षा करने में असफल है, धर्म के द्वारा उसका पतन भी होगा। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो कृष्ण ने जब बताया कि तुम जो बात कर रहे हो कि एक तरफ पाप है और एक तरफ तुम बोल रहे हो कि आततायी, तो आतताइयों को मारने से तो पाप नहीं लगता है। ये दोनों बातें जो है विपरीत है। अर्जुन को नहीं पता था ये कि ये दो बात विपरीत है, पता था।
इसीलिए अर्जुन आगे जवाब देते हैं, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। लेकिन ये आताताइयों के साथ हमारे स्वजन भी तो है, भीष्म और द्रोण थोड़ी आताताई है, और जो भी निर्दोष पौत्र, दूसरे राजा, संबंधी, मामा, ये सब लोग थोड़ी आताताई है, इन्होंने थोड़ी कुछ किया है, इनको भी तो मारना पड़ेगा ना मुझे चिंता इन लोगों की है। सुखिनः श्याम माधव, उनको मार के क्या ही सुख मिलेगा, उनको मार के क्या ही सुख मिलेगा, पाप ही लगने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा? पाप ही मिलेगा। अभी आगे के श्लोकों में पाप कैसे लगेगा उसके बारे में अर्जुन जो है विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। अपना जो विजडम है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई उनको कैसे लगता है कि युद्ध होने के कारण पाप लगेगा। 1.37 से लेके 1.42, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। आज के सेशन से आपका कोई प्रश्न या कोई कमेंट? श्रील प्रभुपाद की जय। और दूसरी एक अनाउंसमेंट, मंडे को जो है बलराम जयंती है। जो भक्त का विल पावर थोड़ा वीक है, जिनका विल पावर थोड़ा कमज़ोर है, जप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, मंदिर आना चाहते हैं लेकिन मंदिर के लिए टाइम नहीं मिलता है, जप करने का जैसे ही कोई बोलेगा ऐसा लगता है कि कहीं पे घूमने चले जाऊं दोस्तों के साथ। तो ये क्या है? हृदय दौर्बल्यम, लेक ऑफ विल पावर। उसके लिए कल का दिन जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मंडे का दिन, बलराम जयंती। क्यों? भक्ति का बल प्रदान करने वाले कौन है? बलराम जी। वो आदि गुरु तत्व है ना। तो दोपहर तक उपवास रहेगा, सुबह अभिषेक रहेगा, अभिषेक के बाद 1 बजे का प्रसादम रहेगा सभी के लिए, फुल प्रसादम। तो सभी भक्तों को आना है, और जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं उनको भी आप बताइए, ठीक है, कि आपको जो है इसमें आना है। उससे क्या होगा? भक्तों का संग मिलेगा, कीर्तन करेंगे, अभिषेक दर्शन करेंगे, तो जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है उनकी सुकृति वो जागृत हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान बलराम की कृपा होगी ना तो हृदय दौर्बल्यम जो है वो हृदय बलवान हो जाएगा उसका। और जो भक्ति में करना चाहते हैं, जब श्रवण, कीर्तन, अध्ययन, उसमें उनका उत्साह बढ़ जाएगा। तो अभी आप सभी लोग जो है वो आरती करने के लिए जाइए, आने के बाद सभी के लिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था। हरे कृष्णा।